मेरे प्रिय बच्चों नमस्कार। आज आपकी जो क्लास चलेगी वो क्लास आयत और आयत मोस्ट इम्पोर्टेंट है नवोदय के लिए और सैनिक के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आयत पढ़ेंगे। सर इसमें कितने टाइप है? तो इस आपको बता दूं मेरे बच्चों, इसमें 4 टाइप है केवल, और 4 टाइप आपके आएंगे, 5वां टाइप नहीं आएगा। लेकिन है तो 7 टाइप, वैसे तो 7 टाइप है, लेकिन सैनिक वाले बच्चों को मैं 7 टाइप कराऊंगा और नवोदय वालों के लिए 4 टाइप कराऊंगा। तो चलते हैं। नवोदय में एक क्वेश्चन आता ही आता है, सैनिक में आयत से एक क्वेश्चन आएगा। सैनिक और नवोदय में दोनों में एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सैनिक में आयत से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन नवोदय में एक आना ही आना है। नवोदय में एक आना ही आना है। आपको बता दो, नवोदय में 2 चीजों से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति का ये पार्ट है। किसका पार्ट है? क्षेत्रमिति का पार्ट है ये। अगर कोई पूछे आपसे कि क्षेत्रमिति का पार्ट है ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है आयत और एक पार्ट है वृत्त। 2 से क्वेश्चन बनते हैं। कल मैं आपका पढ़ाऊंगा वृत्त, आज पढ़ा रहे हैं आयत। चलते हैं आयत की तरफ। आयत का पहला टाइप मेरे बच्चों, बड़े विशेषकर बोर्ड पर ध्यान देना है आपको। फर्स्ट टाइप में बता दो मैं, इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, लेकिन जो क्वेश्चन वो पूछता है, मेरे प्रिय बच्चों, आयत का पहला टाइप और दूसरा टाइप लेकर चल रहे हैं और बड़े ध्यान से पढ़ना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का नाम है, वो है फर्स्ट टाइप जो पढ़ रहे हैं हम, उसका नाम है क्या है? भार का रास्ता। क्या है? भार का रास्ता। जैसे भार का रास्ता है, जैसे एक आयत है, ये एक आयत दिया हुआ है और आयत दिया हुआ है, उसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके भार 3 मीटर का भार रास्ता है। क्या है बच्चों? रास्ता है, भार रास्ता है। तो मैंने आपको बताया था 2 चीजें पूछता है वो, आंसर 2 चीजों को पूछता है। एक तो पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए सर, एक पूछता है खाली का क्षेत्रफल बताइए, खाली जगह का क्षेत्रफल। अब खाली जगह क्या है? खाली जगह है क्या इसमें? तो जो खाली जगह दिखाई दे रही है वो ये खाली जगह है हमारी, और रास्ता है वो कहां है सर? ये रास्ता है हमारा। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक जगह इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दूसरी जगह खाली जगह का पूछ रहा है, तो हमें बताना है उसको। अब कैसे करना है सर? कोई फॉर्मूला लगाना है? नहीं, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। तो आप लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, और ये अंदर का है, टाइप सेकंड है, वो अंदर का रास्ता है। तो यही शॉर्ट रूप में लिख लीजिए, यही लिखिए भार रास्ता जोड़े, लिख लो यहां जोड़े, और अंदर रास्ता घटाएं। क्या लिख लें? घटाएं। बाहर रास्ता में लिख ले जोड़े, अंदर रास्ता में लिख ले घटाएं, आपका सवाल हो जाएगा। बाहर रास्ता में लिख ले जोड़े, अंदर रास्ता में लिख ले घटाएं, आपका सवाल हो जाएगा। जैसे सेकंड टाइप में क्वेश्चन दिया है, अंदर रास्ता है तो घटा लें। क्या घटा लें सर? वो हम बताएंगे आगे आपको। मेरे प्रिय बच्चों,
जब फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं तो बोलता है एक आयत है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, उसके भार 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए और खाली जगह का क्षेत्रफल बताइए। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? मैंने क्या बोला था, बाहर रास्ता में जोड़े, तो जोड़ लीजिए 20 और 3 23, 20 और 3 23, कितना हो गया बच्चों? 23 हो गया। 20 और 3 23 जोड़ लिया। 15 और 3 बाहर वाला जोड़िए, बाहर वाला जोड़ता है 20 और 3 23, 15 और 3 18, 23 और 18 को दोनों को जोड़िए, 20 और 3 23, 15 और 3 18, 18 और 23 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 41 आएगा। कितना आएगा? 41 आएगा। कितना आएगा? 41 आएगा सर। कितना आएगा? 41 आ जाएगा। चलो, इसमें हमेशा 2 का गुणा करेंगे, इसमें हमेशा 2 का गुणा करते हैं, बाहर हो चाहे अंदर हो। 41 पहले जोड़े इसको, 20 और 3 बाहर है तो जोड़े, 20 और 3 23, 15 और 3 18, 18 और 23 41, 41 में 2 का गुणा करेंगे हमेशा। और 2 का गुणा करने के बाद जितना मीटर चौड़ा रास्ता है, जितना मीटर चौड़ा रास्ता है उसका गुणा कर दीजिए। तो कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? 3 मीटर। 3 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 6। 3 दूनी 6, 6 एकम 6 का 6, 6 चक 24, 246। कितना आ गया? 246। और मीटर है क्षेत्रफल, हमेशा विशेषकर ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहां क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। तो 2 से 46 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करें? बाहर वाले में जोड़े, 20 और 3 23, 15 और 3 18, 23 18 41, 41 में हमेशा 2 का गुणा करेंगे। 41 दूनी 82, 82 किया 246, 82 किया 246। खाली जगह का क्षेत्रफल निकाले। जब भार रास्ता हो, क्या रास्ता हो? भार हो, भार रास्ता हो। तो सर कैसे करें? जब भी भार रास्ता हो तो अंदर वाले की जितनी जितनी भुजाएं दी हैं उसका गुणा कर लीजिए। तो 20 गुणा 15, 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, 300 आपका आंसर आ जाएगा। 300 खाली जगह का कितना आ जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूरा पूछेगा पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरी इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करें? मैंने बताया था, जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 20 और 3 23, 15 3 18, 23 और 18 का गुणा कर लीजिए, दोनों के बराबर इसका क्षेत्रफल आएगा। 23 गुणा 18 का गुणा कर लीजिए, दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, आगे चले सर, सेकंड टाइप की तरफ चलेंगे। सेकंड टाइप में हमारा दिया है अंदर का रास्ता। क्या दिया है? अंदर का रास्ता। तो अंदर के रास्ते में घटाएं, क्या करें? घटाएं, तो घटा लें, रास्ते का क्षेत्रफल घटा लें। कैसे घटाएं सर? कितने मीटर है? 10। 10 में से कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 2 का, तो 10 में से 2 गए 8। क्या आ गया? 8। 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आया। 8 आया तो 10 में से 2 गए 8, 12 में से 2 गए, 12 मीटर है, 12 में से 2 गए 10, 10 8, 10 में से 2 गए 8, 12 में से 2 गए 10, तो 10 8 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। 18 है। हमेशा 2 का गुणा करते, 2 का गुणा कर लिया मैंने। जितने मीटर चौड़ा रास्ता है उसका गुणा करते, उसका गुणा कर लिया। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 2 मीटर, तो 2 का गुणा कर लिया। 18 दूनी 36 दूनी 72,
तो आया 72 मीटर स्क्वायर। खाली जगह का क्षेत्रफल सर, खाली जगह का कैसा निकलेगा सर? निकलेगा, हाँ निकलाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। आप कुछ मत करिएगा, तुरंत बाहर का बाहर से करिए। 12 ढाई 120, 120 में से अंदर का रास्ते का क्षेत्रफल घटा दीजिए, खाली जगह का अपना आप निकल आएगा। 120 में से 72 घटाओगे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 48 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। चले आगे चले, फिर तो पुनः दोबारा से सुने, क्या आगे चले? बताइए बताइए, पुनः समझा दें, एक बार और समझा दें। चलिए समझाते हैं। एक आयत है, एक आयत है। इस आयत के अंदर अंदर रास्ता है। ये कहाँ है मेरे बच्चों? अंदर है। कहाँ है? अंदर है। और मान लीजिए 3 मीटर का चौड़ा रास्ता है। 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर अंदर है। ये 15 है, ये 20 है, ये 17 है, ये 24 है, ये बाहर है। इसके बाहर बना हुआ है। ये 24 है, 24 मीटर है। ये 17 मीटर है। क्या है? 17 मीटर है। बाहर रास्ता है। कहाँ रास्ता है मेरे बच्चों? बाहर है, बाहर रास्ता है। और रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। कितने मीटर है? 5 मीटर है। तो मैंने कुछ आपको बताया था, 2 सवाल पूछता है वो। तो एक तो पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल, और एक पूछता है खाली जगह का क्षेत्रफल। एक पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल, एक पूछता है खाली जगह का, एक पूछता है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, एक खाली जगह। कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, लिखा हुआ है अंदर। अंदर में क्या है? घटाएं। घटाएं, 15 में से 3 गया 12, 20 में से 3 गया, अंदर है तो घटाते हैं। 20 में से 3 गया 17, 12 और 17 को जोड़ेंगे 29 आया। कितना आया बच्चों? 29। 29 आया। 29 में 2 का हमेशा गुणा करते हैं, और जितने मीटर चौड़ा रास्ता है उसका गुणा कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 निम 54, 2 3 दूनी 6, 6 निम 54, 54 का 4, हासिल 5, हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17। कितना आया? 17। कितना आया? 17। 174 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। आइए अब रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, तो क्या करना है आपको? इसका जो भुजाएं दी है उसका गुणा कीजिए, जो भुजाएं दीजिए उसका गुणा कीजिए। डायरेक्ट जो भुजाएं दी होती है, किसी की भी भुजाएं दी हो, चाहे इसकी भुजा दी हो, बाहर वाले की, क्या अंदर वाले की, गुणा कीजिए। तो 15 दूनी 30, दोनों का गुणा करेंगे तो 300 आया। कितना आया? गुणा करने के बाद इन दोनों का भुजाएं, जो भी भुजाएं दी होती हैं उनका गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद आया 300। मान लो कितना आया? 300।
300 मीटर स्क्वायर में से रास्ते का घटा दीजिए। 174 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे हो? 174 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे हो? कितना बचेगा बताइए? 126। कितना बचेगा? 126। तो 126 ही बचेगा तो 136 बचेगा? 126 कितना आएगा? 126 मीटर स्क्वायर। 126 मीटर स्क्वायर। 126 मीटर स्क्वायर। फिर पुनः बता दूं, जो भी भुजाएं दी है, जो भी भुजाएं दी है उसका गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद रास्ते का घटा दीजिए, आपका खाली जगह का निकल आएगा। ऐसे ही बाहर रास्ते में दिया है तो बाहर वाले रास्ते में जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 5 मीटर। तो 17 5 22, 17 और 5 22 और 24 5 29, 22 और 29, 9 2 11, 5 1 51। कितना आया? 51। 51 आया। तो 2 का हमेशा गुणा करते हैं। 51 गुणा 2, जितने मीटर चौड़ा रास्ता दिया है उसका गुणा करेंगे तो 51 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 का 51 में करेगा तो 510, 510 मीटर स्क्वायर। 510 मीटर स्क्वायर। 510 मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कैसे? 17 5 22, 24 5 29, 22 29 जोड़ा 51। 2 का हमेशा गुणा करते हैं, चाहे बाहर का रास्ता हो चाहे अंदर का रास्ता हो। 51 गुणा 2 102, 102 गुणा 5, 102 पंजे होते हैं 510 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। खाली जगह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बाहर हो तो जोड़ते हैं और अंदर हो तो, बाहर हो तो जोड़ेंगे, अंदर हो तो घटाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, बाहर अंदर था, यहां क्या था? अंदर था। तो भुजाओं का गुणा, जितनी जितनी भुजाएं दी थी उनका गुणा किया और मैंने घटा दिया। किसको घटा दिया? रास्ते को। क्योंकि अंदर वाले में घटाना है तो बाहर वाले में जोड़ना है। तो भुजाएं दिए 24 गुणा 17, तो 24 गुणा 17 गुणा कर लीजिए। 17 चौको 'खाली जगह आपको दिखाई दे रहा होगा। खाली जगह का मतलब ये है, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? इसका पूछ रहा है। इसमें खाली जगह का मतलब ये है, ये एक बात बताओ, जब पूरे का क्षेत्रफल, इसका पूरे का क्षेत्रफल 300 है, कितना आया? 300 आया। 15 दूनी 30, 300 आया। तो 300 में से मैंने इस रास्ते का घटा दिया तो कितना आया? 126। ऐसे ही खाली जगह का तो दिया ही दिया है। खाली जगह की भुजाएं दी है, कितनी दी है? 24 गुणा 17। तो 24 गुणा 17 का 24 गुणा 17 कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 17 चौक 68, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 17 चौक 68 का 8, 17 चौक 68, 68 का 8, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, 34 और 6 40। तो कितना आया? 408 मीटर स्क्वायर। 408 मीटर स्क्वायर। 408 मीटर स्क्वायर। 408 मीटर स्क्वायर। तो दो मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। अब आप एक एक क्वेश्चन स्वयं करना है आपको। करिए, सेम तरीके से होगा। कैसे होता है सर? होता है बाहर वाले रास्ते में जोड़ते हैं, अंदर वाले में घटाते हैं। सवाल दे रहा हूं मैं। मान लीजिए एक आयत है, अंदर है, अंदर दिया है, कितना दिया है? 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया है। 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया है और
इसकी भुजा दी है, वो भुजा दी है 1 दी है 10 और 1 दी है 15। कितनी दी है? 15। तो किस किस का क्षेत्रफल पूछा है? रास्ते का पूछा है, खाली जगह का पूछा। ऐसे ही एक और आयत दिया है, ये अंदर दिया है, इसके बाहर दिया है, बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी भुजा है, ये 15 है, ये 17 है। 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। बाहर कहाँ है? वो अंदर था, ये बाहर है। 3 मीटर चौड़ा, 15 मीटर है ये 15 और 17 मीटर, इसके 3 मीटर। और किसका क्षेत्रफल पूछना है? तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछना है। इसमें भी रास्ते का क्षेत्रफल और इसमें भी खाली जगह का क्षेत्रफल। ये करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं मेरे प्रिय बच्चों। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।